बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जो टॉपिक हमारे साथ है वो है ट्रैक्शन। ट्रैक्शन किस चीज़ को कहते हैं, ट्रैक्शन को हम किस तरह से मैनेज करते हैं, किस दौरान किस टाइम में हम ट्रैक्शन को लगा देते हैं। ठीक है, तो इस सारे टॉपिक्स को इस वीडियो लेक्चर में हम क्लियर करेंगे। तो आइए स्टार्ट लेते हैं। स्टार्ट देने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल लेक्चर्स बाय अनाया को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को बहुत जल्द मिल सके। ट्रैक्शन जो है ना, ये हमारे साथ एक्चुअली किस चीज़ को कहते हैं, जब किसी जगह का फ्रैक्चर हो जाए तो उसको हम होल्ड रखते हैं किसी फोर्स के साथ विद वेट। ठीक है, उसमें फोर्स लाते हैं विद वेट के साथ। ठीक है, उस फ्रैक्चर जगह पे हम क्या करते हैं, उस पर वेट लगा के फोर्स लाते हैं ताकि वो सही से दोबारा जुड़ जाए। ठीक है, और उसमें पेन रिड्यूस भी हो जाए। पेन रिडक्शन के लिए, स्वेलिंग रिडक्शन के लिए हम उस पर फोर्सफुली बैंडेज कर देते हैं विद वेट। Traction is the application of a mechanical pull to a part of the body for the purpose of extending and holding that part in a certain position during immobilization। ठीक है, ट्रैक्शन वो चीज़ है, वो एप्लीकेशन है जो कि हम यूज़ करते हैं ताकि किसी बॉडी का अगर फ्रैक्चर हो गई है, किसी पार्ट ऑफ द बॉडी का, ठीक है, तो उस फ्रैक्चर जगह को हम होल्ड रखते हैं ताकि वो जगह हिल न जाए, उसकी पोजीशन जो है ना वो गलत से जुड़ न जाए। ठीक है, उसको पोजीशन रखने के लिए, एक सेट रखने के लिए उसको हम क्या करते हैं, इमोबिलाइज रखने के लिए उसको हम ट्रैक्शन पे लगा देते हैं। तो ट्रैक्शन जो है ना, ये हमारे साथ यूज़ होते हैं किस पर्पस के लिए, इसकी पर्पस क्या है। तो इसकी पर्पस ये है कि ये एक तो मसल स्पॉज़म को रिड्यूस करती है। ठीक है, दूसरा जो है ना, ये हमारे साथ फ्रैक्चर इमोबिलाइजेशन कर देते हैं, यानी जहाँ पे फ्रैक्चर लगा है उसको इमोबिलाइज नहीं करते, मतलब उसकी मोबिलिटी को क्या कर देती है, रोक देती है, उसकी मोबिलिटी इससे नहीं होती पैर, तो सही जगह पे वो जुड़ जाते हैं एंड डिफॉर्मिटी को कम कर देती है। ठीक है, ये आप लोगों ने कुछ पर्पस है याद रखने हैं कि डिफॉर्मिटी को कम रखते हैं, फ्रैक्चर इमोबिलाइजेशन, एंड तीसरा ये कि रिडक्शन ऑफ दीज मसल स्पॉज़म। तो ये इसके कुछ पर्पस है। अब टाइप्स की तरफ आते हैं तो देयर आर टू जनरल टाइप ऑफ दी ट्रैक्शन। एक हमारे साथ स्केलेटल ट्रैक्शन है और एक हमारे साथ स्किन ट्रैक्शन है। जो स्केलेटल ट्रैक्शन है तो उसके लिए जितना वेट ज़रूरी है, तो ये आप लोगों ने एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने हैं कि स्केलेटल ट्रैक्शन के लिए 10 पाउंड्स या 3.5 किलोग्राम क्या करना है, वो आपने लगाना है उस जगह पे जो कि स्केलेटल ट्रैक्शन अगर करनी है। ठीक है, अगर स्किन ट्रैक्शन करनी है तो स्किन ट्रैक्शन के लिए फिर 7 to 10 पाउंड्स या 2 to 3.5 पाउंड्स आपने क्या करना है, वहाँ पे वेट अप्लाई करना है एज अ ट्रैक्शन फॉर्म में। अब ये आप लोग देख सकते हैं कुछ टाइप्स हैं हमारे साथ ट्रैक्शन की। तो ट्रैक्शन की जो स्किन की टाइप्स है तो उसकी बात करते हैं। स्किन टाइप्स में हमारे साथ फर्स्ट वन जो है ना वो है बकल। बक्स जो है ना, ये हमारे साथ वो ट्रैक्शन होती है जो कि हमारे साथ बक ट्रैक्शन वो ट्रैक्शन होती है जो कि हमारे साथ नी इमोबिलाइजर के लिए लगा देती है, यानी नी जो है ना वो इमोबिलाइज ना हो जाए, नी के मोबिलाइजेशन ना हो जाए, इस वजह से हम क्या कर देते हैं, बक्स ट्रैक्शन लगा देते हैं। आप लोगों ने रिमेंबर रखना है। दूसरा हमारे साथ है रजल। रजल जो है ना, ये वो ट्रैक्शन होता है जो कि हम फीमर को इमोबिलाइज करने के लिए लगा देते हैं, यानी आप लोग देख सकते हैं फीमर जो है ना, ये इसकी वजह से फिर मोबिलिटी में नहीं हो जाता, यानी वो इमोबिलाइज्ड रहता है, उसकी सेटिंग सही से, उसकी पोजीशन सही से होता है। नेक्स्ट हमारे साथ है गैलफ जो ट्रैक्शन है। गैलफ ट्रैक्शन जो है ना, ये हम हेड के लिए यूज़ करते हैं, ये आप लोगों ने रिमेंबर रखना है। हेड हेल्टर जो है ना, वो हम हेड को इस तरफ इस पोजीशन में रखने के लिए यूज़ करते हैं, ये आप लोगों ने रिमेंबर रखना है। फिर हमारे साथ है फेल्विक। फेल्विक जो है ना, ये हम फेल्विक क्यूटी को इमोबिलाइज रखने के लिए क्या कर देते हैं, ट्रैक्शन लगा देते हैं और उसको हम फेल्विक ट्रैक्शन कहते हैं। तो एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखें कि एमसीक्यूज में आ सकते हैं कि जो रजल ट्रैक्शन है वो कौन सी इमोबिलाइजेशन के लिए यूज होते हैं, नी
फेल्विक्यूटी या फीमर, ठीक है, या ह्यूमरस, ये आप लोगों के साथ ऑप्शन में दिया गया होगा, तो फिर आप लोगों ने लगाना है कि ये हमारे साथ फीमर की एम्बोलाइजेशन के लिए लगाते हैं। अच्छा, फिर हमारे साथ है डनलोप्स। डनलोप्स जो है ना, ये वो पोजीशन होता है या वो ट्रैक्शन होता है जो कि हम जो ह्यूमेरियस है उसको ट्रैक्शन से उसको मोबिलाइजेशन से बचाने के लिए क्या कर देते हैं, उसको लगा देते हैं। बैलेंस, सस्पेंशन, ट्रैक्शन भी उसे कह सकते हैं, ठीक है, ये भी आप लोगों ने रिमेंबर रखना है। अब हमारे साथ है स्केलेटन पेन। जो स्केलेटन है उसमें से 3 चीज़ें हम यूज़ करते हैं जब स्केलेटन ट्रैक्शन करते हैं, ठीक है। तो उसमें से एक हमारे साथ है पेन, दूसरा है वायर एंड तीसरा है टंग्स, ठीक है। पेन, वायर्स एंड टंग, ये आप लोगों ने रिमेंबर रखना है, और ये तब हम यूज़ करते हैं जब हमारे साथ स्केलेटन ट्रैक्शन करनी हो, ठीक है। अब हमारे साथ है पार्किंस ट्रैक्शन। पार्किंस ट्रैक्शन जो है ना, ये हम तब यूज़ करते हैं जब टिबिया की ट्रैक्शन करनी हो। टिबिया आप लोग जानते होंगे कि टिबिया किस चीज़ को कहते हैं, और टिबिया की जब ट्रैक्शन करनी हो तो ये हमारे साथ फिर स्केलेटन ट्रैक्शन में आते हैं, और ये हम उस ट्रैक्शन को फिर हम नेम देते हैं पार्किंस ट्रैक्शन। अब हमारे साथ है पेशेंट नीड्स विद ट्रैक्शन। कौन कौन से नीड्स पेशेंट के लिए है, यानी कौन कौन से नीड्स पेशेंट को आते हैं ड्यूरिंग ट्रैक्शन या विद ट्रैक्शन, ठीक है। तो आप लोगों ने रिमेंबर रखना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल अपने उसके पेरेंट्स को, उस पेशेंट को आपने क्या करना है, सारे बिफोर द कमेंसिंग, बिफोर द स्टार्ट, ठीक, कमेंसिंग मतलब स्टार्ट लेने से पहले आपने पेशेंट को और उसके पेरेंट को सारा प्रोसीजर बताना है कि ट्रैक्शन किस चीज़ को कहते हैं, ट्रैक्शन हम क्यों लगाते हैं और किस तरह से लगाता है, इसका सारा तरकीब क्या है, ठीक है। दूसरा ये कि प्लान अप्रोप्रिएट डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम प्ले थेरेपी पेरेंट्स और अदर नर्सिंग स्टाफ। आपने क्या करना है, अप्रोप्रिएट प्लान बताना है पेरेंट्स को या उसके जो नर्सिंग स्टाफ है उसको कि इस पेशेंट को हमने ट्रैक्शन पे रखना है, तो इसके लिए कौन कौन से डिस्ट्रैक्शन से बचा रहना है, ठीक है, कौन कौन से चीज़ों से ये इसको बचा रखना है या इसको मतलब महफूज रखना है। मेंटेन स्किन इंटीग्रिटी। अब स्किन को किस तरह से हम महफूज रखेंगे, स्किन को किस तरह से किसी इन्फेक्शन वगैरह से बचाएंगे, तो आपने क्या करना है, रोल्ड ऑफ टावल फेलो अंडर द रिलीव प्रेशर, अंडर टू रिलीव प्रेशर। आपने उस जगह से जहाँ पे फ्रैक्चर आया है, ठीक है, या ट्रैक्शन लगा हुआ है, उस जगह के नीचे आपने एक टावल को रोल्ड अप करना है और रखना है, या अगर फेलो है तो फिर आपने फेलो को उस जगह से नीचे रखना है ताकि वो प्रेशर से रिलीव लगे, ठीक है। दूसरा हमारे साथ है इनकरेज द पोजिशन द पेशेंट टू रीपोजिशन। हर 4 घंटे बाद पेशेंट के पोजीशन आपने चेंज करना है, उसका पोजीशन रीपोजिशन करना है, ठीक है। रिमूव द फोम स्टायरअप। जो स्टायरअप है, फोम पे लगे हुए जो स्टायरअप होते हैं, जो कि आप लोग देख सकते हैं इस डायग्राम में, ये जो कनेक्ट हो गया है, पाओ जो बेड के साथ कनेक्शन हो गई है, एक तार सा लगा हुआ है, ठीक है, उसके साथ फुली अटैच है, तो इस सब को हम स्टायरअप कहते हैं, जिसके ज़रिए से पाओ को ऊपर किया है, ठीक है। तो इस स्टायरअप को आपने रिमूव करना है और फिर उस जगह का बैंडेज करना है हर शिफ्ट में, जो कि दिन में 3 शिफ्ट हो गए, मॉर्निंग, इवनिंग एंड नाइट, ठीक है। तो तीनों शिफ्ट में आपने उसका बैंडेज दोबारा से करना है, दोबारा से रिन्यू करना है, ठीक है। और लिखा हुआ है कि कीप द शीट ड्राई। जिस जगह पे, जिस शीट पे वो बंदा लेटा हुआ है, तो उस शीट को आपने ड्राई रखना है। एंड डॉक्यूमेंट द कंडीशन ऑफ स्किन, और स्किन का कंडीशन आपने डॉक्यूमेंट करना है। वहाँ पे लिखना है कि अगर पेशेंट को कोई अल्सर वगैरह लग गया है तो फिर आपने उसको डॉक्यूमेंट करना है, उसके फाइल में लिखना है। पेशेंट नीड्स विद ट्रैक्शन। अच्छा, अब ट्रैक्शन केयर कैसे हम करते हैं, तो ट्रैक्शन केयर में हमारे साथ आते हैं कि इंश्योर दैट द ट्रैक्शन वेट बैग इज हैंगिंग फ्रीली। आपने क्या करना है, आपने देखना है कि जो ट्रैक्शन बैग है, जो वेट बैग है, ठीक है, वो फ्रीली रखा हुआ है कि नहीं, उसको फ्रीली हैंगिंग करना है, फ्रीली रखना है, ठीक है। दूसरा एक उसको देखना है कि वो किसी बेड के साथ या किसी फ्लोर के साथ या किसी दीवार के साथ वो रेस्ट में तो नहीं है, मतलब उसको विदाउट रेस्ट रखना है, उसको बिल्कुल हवा के साथ रखना है, ठीक है, हवाई में रखना है, उसको रेस्ट वगैरह नहीं चाहिए, उसको विदाउट एनी सपोर्ट आपने उसको क्या करना है, हैंग करना है, ताकि उसको कोई सपोर्ट ना दे, ठीक है, चाहे वो फ्लोर हो या बेड हो।
इफ़ द रूप बिकम फ्राइड रिप्लेस देम। अगर जो रूप जो तार जो बैंडेज के साथ जो तार कनेक्ट हुआ है, जो स्टायरअप के साथ जो तार कनेक्ट हुआ है, अगर वो फ्राइड हो गया, वो थोड़ा सस्ता हो गया, उसमें कोई मतलब जो उसकी कनेक्शन होती है वो वीक हो गया, तो फिर आपने क्या करना है, उसको रिप्लेस करना है। द रूप मस्ट बी इन द फुली ट्रैक। रूप को आपने बिल्कुल फुली ट्रैक में रखना है। फुली ट्रैक आप लोग देख सकते हैं, इसको हम फुली ट्रैक कहते हैं। ये जो सर्कल सी कनेक्ट हो गई है रूप के साथ, तो इसको हम क्या कहते हैं, उसको हम फुली ट्रैक कहते हैं। अच्छा, अब हमारे साथ है कि इंश्योर द बैंडेज आर फ्री फ्रॉम रेंकल्स। आपने जो बैंडेज लगाया हुआ है वो बिल्कुल फ्री फ्रॉम रेंकल्स हो, उसमें कोई रेंकल्स ना आया हो, ठीक है, क्योंकि रेंकल्स के ज़रिए से फिर हमारे पाँव में उसकी जुड़ाव में कोई मुश्किलात आ सकती है, तो आपने फ्री ऑफ रेंकल्स रखने हैं उस बैंडेज को। Tilt the bit to maintain counter traction। आपने बिट को बिल्कुल झुका हुआ रखना है। टाइल्ट मतलब झुका हुआ, ठीक है, क्योंकि अगर बिट झुका हुआ एक पोजीशन पे हो तो आपका ट्रैक्शन का पोजीशन बिल्कुल ठीक रहेगा। अगर उसकी पोजीशन चेंज हो गया तो आपका ट्रैक्शन के पोजीशन भी खराब हो सकता है, आपके पाँव के ट्रैक्शन को ठीक करने या जुड़ाव लाने में मुश्किलात आ सकते हैं। ऑब्जर्वेशन में हमारे साथ आते हैं कि फर्स्ट आपने क्या करना है, चेक द पेशेंट न्यूरोवास्कुलर ऑब्जर्वेशन। आपने उसकी न्यूरोवास्कुलर ऑब्जर्वेशन करने हैं कि उसके मसल्स में कोई बंद तो नहीं है, ठीक है, या उसकी नर्व्स जो है ना वो बंद तो नहीं है, उसका मैसेज सही से जा रहा है कि नहीं, उसके मैसेज कनेक्शन को चेक करना है और उसको रिकॉर्ड भी करना है अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स में। मॉनिटर द स्वेलिंग, मॉनिटर ऑफ स्वेलिंग ऑफ द फीमर। आपने जहाँ पे ट्रैक्शन लगाया है तो उसकी स्वेलिंग को आपने मॉनिटर करना है। अगर उसमें स्वेलिंग आया है या कोई कंपार्टमेंट सिंड्रोम आया है, कंपार्टमेंट सिंड्रोम हम किस चीज़ को कहते हैं, अकर व्हेन द प्रेशर विद इन द कंपार्टमेंट इंक्रीज। जिस जगह पे कंपार्टमेंट इंक्रीज हो जाए तो वहाँ पे ब्लड फ्लो की रिस्ट्रिक्शन आती है, ठीक है, और उस रिस्ट्रिक्शन की वजह से हमारे मसल्स एंड नर्व जो है ना वो डैमेज हो सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं कंपार्टमेंट सिंड्रोम। अगर कंपार्टमेंट सिंड्रोम आया है या उस जगह की न्यूरोवास्कुलर जो है ना वो कंप्रोमाइज़ हो गए, तो आपने फिर बैंडेज को थोड़ा टाइट लूज रखना है, ठीक है, टाइट नहीं रखना है। इफ सर्कुलेशन डजेंट इम्प्रूव, अगर फिर भी सर्कुलेशन यानी ब्लड फ्लो इम्प्रूव नहीं हो रहा है तो फिर अपने डॉक्टर को या ऑर्थोपेडिक वाले जो डॉक्टर्स होते हैं उसको अपने ऑर्थोपेडिक टीम को आपने नोटिफाई करना है। पेन असेसमेंट एंड मैनेजमेंट। अब पेन असेसमेंट के बारे में आते हैं, तो पेन असेसमेंट हम किस तरह से पेन को असेस करते हैं। अगर किसी का फ्रैक्चर आया है और उसको ट्रैक्शन लगा हुआ है तो फिर हम किस तरह से उसको असेस करते हैं और किस तरह से उसके पेन को फिर मैनेज करते हैं। असेसमेंट ऑफ पेन इज एसेंशियल टू इंश्योर दैट द करेक्ट एनाल्जेसिक इज एडमिनिस्टर्ड फॉर द डिजायर्ड इफेक्ट। अगर किसी को पेन असेसमेंट पेन आया है, ठीक है, अगर किसी को पेन महसूस हो रहा है ड्यूरिंग ट्रैक्शन, तो फिर आपने क्या करना है, अपने करेक्ट एनाल्जेसिक यानी वो ड्रग जो कि पेन के लिए पेन किलर होते हैं जो पेन के लिए हम यूज़ करते हैं, तो वो अपने एडमिनिस्टर करने हैं ताकि वो उसका डिजायर्ड इफेक्ट जो है जो कि ट्रीटेबल इफेक्ट है वो अपना ट्रीटेबल इफेक्ट शो करे, ठीक है, थेरापेटिक इफेक्ट शो करे। एक्टिविटी अब क्या करना है कि हेल्प पेशेंट टू सेट अप इन द बेड टू पार्टिसिपेट। आपने क्या करना है, पेशेंट को सेटअप पोजीशन में रखना है यानी उसकी पोजीशन को ठीक करना है ताकि वो किसी क्वाइट गेम्स में, जैसे कि हमारे साथ क्वाइट एक्टिविटीज़ हो गए जैसे कि बोर्ड गेम्स या क्राफ्ट्स या जो टीवी वॉचिंग वगैरह है उसमें हिस्सा ले ले ताकि उसका जो मतलब अपने पाँव की तरफ ध्यान है वो थोड़ा हटके रहे, ठीक है, और उसको फिर थोड़ा पेन भी महसूस नहीं होगा, उसको कंफर्ट महसूस होगा। तो पेशेंट के कंफर्ट को इम्प्रूव करने के लिए आपने इसको क्या करना है, उसकी एक्टिविटीज़ को इम्प्रूव करने हैं। द पेशेंट इज एबल टू मूव इन बेड। अगर पेशेंट अपने बेड में मूव हो सकता है तो फिर आपने क्या करना है, एज टॉलरेट फॉर हाइजीन टू बी कंप्लीट। तो फिर आपने क्या करना है कि एज टॉलरेटेड फॉर हाइजीन टू बी कम्प्लीटेड। तो फिर आपने उसको बताना है कि आपने अपना पूरा हाइजीन रखना है, ठीक है, अपना पूरा ख्याल रखना है, उसको कोई उसको कोई गंदगी वगैरह न लग जाए, ठीक है, उसको कोई डिसीज़ न लग जाए, कोई इन्फेक्शन न लग जाए। तो फिर आपने बताना है पेशेंट को कि अगर आप मूव कर सकते हैं अपने बेड में तो फुली टॉलरेट, तो आपने क्या करना है, अपने पूरी हाइजीनली अपने आप को रखना है, पूरी साफ रखना है और कम्प्लीटली अपने हाइजीन करना है, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा जो ट्रैक्शन है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम ऑस्टियोआर्थराइटिस को डिस्कस करेंगे, ठीक है, और इस चैप्टर के तकरीबन हाफ डिजीज़ हमने पढ़े हैं और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट डिजीज़ को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो अगर इसमें कोई मुश्किलात है, कोई कॉम्प्लिकेशन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।